जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश और धमकाने का आरोप लगाते हुए एक शख्स और कुछ लोग हाथों में कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्यवाही की मांग की तख्तियां लिए इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। शहर के चंदन नगर क्षेत्र की अवैध कॉलोनी खिजरा पार्क का मामला इन दिनों काफी चर्चा में बना हुआ है। सलीम उज्जैनी नामक शख्स और उसके साथ कुछ महिलाएं इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर आज पहुंची। इन महिलाओं का कहना है कि उनके प्लाटों पर क्षेत्र के जफर खान द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सलीम उज्जैनी ने कहा कि उन्हें भी धमकियां मिल रही है, तो दूसरी तरफ जफर खान ने यह जमीन उसकी होने का दावा किया है। मामले में कलेक्टर कार्यालय पर लोगों ने आवेदन दिया है, वहीं कलेक्टर ने जांच की बात कही है। देखिए का भू माफिया खिजरा पार्क कॉलोनी में कब्जा कर रहा है अपने 50-60 75 गुंडों को एक राजनीति प्रेशर से, पुलिस के प्रेशर से कब्जा। आपका क्या लेना देना उस कॉलोनी से? मैंने उस कॉलोनी को 2010 में काटी थी और उसको पृथक मतलब प्लाट बेचे थे। उस बीच में मेरे को 2014 में एक बार कॉलोनी का केस भी लगा, जिस पर मैं जमानत पर केस चल रहा है। और उसके वो क्या आपकी कॉलोनी का रेरा और इस तरह की परमिशन सारी थी? नहीं कच्ची कॉलोनी, बगैर परमिशन के आपने कॉलोनी काट दी? वो इसीलिए उस पर केस लगा था, इसीलिए अवैध कॉलोनी का केस लगा था। आपने नोटरी में बेचा है? नोटरी में बेचा, जो कि कानूनन उस टाइम पे नोटरी, उस टाइम 2014 के बाद से नोटरी चालू हुई थी। मतलब कच्ची कॉलोनी उस टाइम दिखती थी, इसलिए बाद में ये नहीं था। तो पहले लीगल थी ना, अब लीगल है ना? पहला नहीं थी, बाकी नोटरी पे हो जाया करती तो थी। इसमें अब जफर का क्या रोल है? आपने कॉलोनी जफर आके कब्जा कर रहा है। वो एक एग्रीमेंट करवा लिया था उसने और उस एग्रीमेंट का बयाना दिया था, सिर्फ बयाने के ऊपर कब्जा कर रहा है और कोई पैसा नहीं दिया। आप क्या चाहते हैं? कोई उसको उसने बयाना जो पैसा दिया था उससे डबल ट्रिपल माल बेच दिया। माल बेच के जब मैंने उससे पैसे मांगे तो कहने लगा मैं ले लूंगा, सब ले लूंगा अपने हिसाब से। प्रशासन तो आपको भी संदिग्ध मान रहा है कि आपका भी आचरण जो है ठीक नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? प्रशासन ये कह रहा है कि मैंने मतलब बिना इजाजत के प्लाट बेच दिए, बिना एनओसी के, बिना उसके बेच दिए, तो जिसके लिए मैं 14 में एक बार केस हो चुका है मेरे पास। तो क्या अब वो जमीन लीगल हो गई? नहीं, लीगल नहीं हो गई। वही वाले प्लाटों को मतलब रिवीजन किया है। तो इलीगल ना, इलीगल को भी लेकर आप यहाँ पर कलेक्टर कार्यालय में आ गए। सर कुल मिला के ये है कि आपने जो इलीगल कॉलोनी बेची थी, अभी उसका क्या रोल है? और दूसरा ये कि आप यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि हमारी इतनी जनता को इतनी सारी कॉलोनी इस इंदौर में अनलीगल कॉलोनी है, उसके ऊपर अगर कोई कब्जा करेगा तो वो लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। इसीलिए आया हूँ मैं। अनलीगल कॉलोनी जरूर है, क्या उस पर भी एक्शन नहीं होना चाहिए? अनलीगल कॉलोनी पर होना चाहिए ना सर। 2014 पे हो चुका है। वो जिन प्लाटों पे कब्जा कर रहा है वो प्लाट आपके हैं या किसी और के? हमने जिनको दिए थे उनके। आपका तो लेना देना नहीं है ना उससे? क्यों नहीं लेना देना? हमने बेचे, हमने लिए तो वो आ किसके रहे? हमारे पास ही आ रहा है ना। आप तो लोग तो हमसे कह रहे हैं ना कि भाई ये काम करो, इसलिए आना पड़ा हमारे। और किसान के पैसे हमने दिए हैं, किसान को सारे पैसे हमने दिए, पूरे पैसे उसके वहाँ पर हमने दिए, वहाँ पर हमने इन लोगों को वो करा है और ये जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। कब से कर रहा है कब्जा? 15 दिनों का। 15 दिन से। सलीम खान। अभी कुछ जनता आई हुई है जो चंदन नगर में निवास करती है। उनके साथ एक सलीम नामक व्यक्ति आया है। उन्होंने कोई जफर नामक व्यक्ति पे ये आरोप है कि वो वहाँ पर रह रहे लोगों के निवास पे बेदखल कर रहा है और जबरन कब्जा कर रहा है। जब इसको भी कलेक्टर महोदय खुद संज्ञान में लिया है, मैं भी साथ में था, तो पता लगा है कि इन लोगों को नोटरी के माध्यम से सलीम ने कुछ प्लाट बेची, जबकि लीगल तौर से ज़मीन किसी अन्य किसान के नाम है। फिर इसी नोटरी के आधार पर उन्होंने जफर से एग्रीमेंट करा है, जो विधिक रूप से कहीं भी मान्य नहीं होता है, और फिर ये इसी आधार पर वह व्यक्ति कब्जा कर रहा है। तो कलेक्टर महोदय ने कहा है कि आम जनों की दृष्टि रखते हुए उनकी जांच की जाए और इनके जो अधिकार हैं वो दिलाए जाएँ, चाहे वो किसी लीगल तौर से उसमें प्लाट संबंधी इशू है या पैसे संबंधी इशू है। तो अभी जो सलीम है वो भी सस्पेक्टेड है, जो भी आए हैं लेके कुछ लोगों को,
और जफर तो हैं ही, सभी लोग शिकायत कर रहे हैं, तो अभी हम इसकी विधिवत जांच कर लेते हैं, क्योंकि लैंड संबंधित और कुछ इशू है, तो हम पॉइंट के हिसाब से जांच कर लेते हैं और जो भी विधिक कार्रवाई होगी हम कठोरतम कार्रवाई नियमानुसार करेंगे, कलेक्टर महोदय के निर्देश है। आपका नाम है? मेरा नाम है ओम नारायण सिंह, SDM मल्हारगंज। भाई साहब, रहवासी आज कलेक्टर ऑफिस भी गए थे, कुछ कागजी मामले हैं, क्या मामला है वो? ये खिजरा पार्क कॉलोनी को लेके मामला है, विगत 20 दिनों से चल रहा है। 2019 के तीसरे माह में सलीम उज्जैनी ने मेरे को ये कॉलोनी पूरी हैंड ओवर कर दी थी और उसके बाद 6 माह बाद मेरे पे मुकदमा दर्ज हुआ था अवैध कॉलोनी का, इसी कॉलोनी का। उसमें मैं जेल चला गया था और कोरोना आने की वजह से बेल होने में समय लग गया था। 28 महीने बाद जब बेल से मैं बाहर आया, इसी बीच में सलीम उज्जैनी और उसके लोग आए और बोले यार जब भैया अब हमने कुछ माल बेच दिया है और कुछ नोटरी कर दिया, आपको 1.5 बीघा की नोटरी रजिस्ट्री करके हम अलग ज़मीन पे दे रहे हैं। तो मैंने ठीक है, तो मैंने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर 6 माह निकल गए अभी, और मैंने इनसे बोला, मैंने आप भैया मेरे को बोल के गए थे, अभी तक वो काम नहीं करा आपने। इसी बीच में ये नोटरी बना के लोगों को 2-2, 3-3 लाख रुपए, 4-4 लाख रुपए में दे रहा है। एक प्लाट की 4-4 लोगों को नोटरी करके दे रहा है, वो दस्तावेज है मेरे पास में। तो मैंने अभी 1 माह पहले संध्या पेपर निकलता प्रभात किरण, उसमें बड़ी जाहिर सूचना लगाई थी और अवगत कराया था इसको भी और प्लाट होल्डरों को भी और सबको भी। उसके बाद भी ये मेरी जाहिर सूचना की उसमें नहीं आए। फिर जाके मैंने ज़मीन पे जो खाली प्लाट थे वहाँ काम रोका और उनके प्लाट होल्डरों को मना करा कि आप सलीम भाई को बुला लो और काम चालू कर लो। सलीम भाई ज़मीन पे आने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन को और आप लोगों को गुमराह करना, वो तो बस ये चाह रहे हैं कि किसी बहाने से मैं वापस जेल चले जाऊँ और उनका काम वापस चालू हो जाए। आज कुछ लोग कलेक्टर ऑफिस भी पहुँचे थे शिकायत लेकर कि वहाँ पे इस तरह से ज़मीन को ना आपको भी बेच दी और दूसरों को भी बेच रखी वो ज़मीन। हाँ, मेरे को भी वो जानकारी मिली है। आप भाई लोगों के जरिए मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप पे चल रहा है, तो वो उनके कागज़ पेश करें। नहीं तो मेरे कागज़ तो 2019 में कोर्ट में जमा है। थाना चंदन नगर ने जब्ती में ले रखे हैं, 49 नंबर सेशन कोर्ट के अंदर जब्ती में ये सब कागज़। किसान का क्या कहना पड़ रहा है इसमें? किसान ने तो इनका उल्टा इनके खिलाफ आवेदन दे रखा है, मैं उसकी कापी दे रहा हूँ अभी आपको। और बयान भी दे चुका है कि 2011 में इन्होंने मेरे से ज़मीन ली थी और वो ज़मीन पे आज दिन तक मेरे को पेमेंट नहीं करा। मेरे माता पिता भी शांत हो गए हैं और मैं ज़मीन पे जाता हूँ तो मेरे को गाली दे के भगा देते हैं और वहाँ निर्माण कर रहा है। सलीम उज्जैनी के पास क्या दस्तावेज है? सलीम उज्जैनी के पास जो 2011 में इन्होंने किसान से सौदा करा था वो दस्तावेज है और वो सलीम पे नहीं है। ये उज्जैन के लाला लोगों ने ये ज़मीन पे कब्जा करा था और उन्होंने सलीम उज्जैनी को दिए है वो। और सलीम उज्जैनी ने 2019 के तीसरे माह में मेरे को लिखा पढ़ी कर चुका है। उसके दस्तावेज कोर्ट में जमा है 49 नंबर कोर्ट के अंदर और मेरे चालान में लगे 355/19 के। यानी आपके हिसाब से पूरी तरह से धोखाधड़ी करके जमीन बेच रहे हैं? इनका कुल मिला के मकसद है कि प्रशासन को मीडिया के माध्यम से कुछ भी हो जाए, एक झूठा मुकदमा दर्ज करवा दे, इनको वापस जेल पहुंचा दे, इनका काम चालू हो जाएगा। मैं यही चाहता हूं, आप लोगों के द्वारा प्रशासन से अपील करता हूं कि इसकी संगीन जांच करी जाए और कड़ा बिल्कुल ऐसी, अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे पे कार्रवाई करे, ये दोषी है तो वो इन पे कार्रवाई करे। मैंने तो अभी सिर्फ काम रुकवाया और 2016 में सेशन कोर्ट के आदेश है, मैं अभी उसकी कापी भी दे रहा हूँ कि वहाँ निर्माण रोका जाए और अतिक्रमण हटाया जाए। और अभी पिछले सप्ताह ही नगर निगम ने 18 नोटिस जारी करे वहाँ निर्माण तोड़ने के। उसके बाद भी ये वहाँ निर्माण कर रहे हैं और ये जो लोग लेके जाते हैं ये वहाँ के वो लोग नहीं है, ये दूसरी भीड़ लेके जा रहे हैं, इनके पारिवारिक भीड़ लेके जा रहा है। जो बल्ला है, सिद्दीक है इनके साथ में जो, और ये तो गुंडे लोग हैं। किसी पे गौवंश की हत्या है देपालपुर थाने के अंदर, उज्जैन के अंदर महाकाल थाने के अंदर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज है इनके ऊपर। इनके रिकॉर्ड तो चेक करो आप। ये छोटे मोटे अपराधी नहीं है, ये तो अपराधी किस्म के लोग हैं और ये जान करके प्रशासन को गुमराह कर रहा है। आप क्या अपील करना चाहते हैं जो हमारे रहवासी जो दे रहे हैं? उनको तो मैंने हाथ जोड़ के निवेदन करा है कि आप सलीम को बुला, सलीम ने आपको दान तो करी नहीं है चीज़, सलीम को बुला लो आप। और सलीम को पैसे दिए तो सलीम से मेरी बात करवा दो।
बाकी वो लोग भी सलीम को फ़ोन लगाते हैं, सलीम आता नहीं है उनके कहने पे भी। और मुझे फिर मैं आपको एक चीज़ और बतला दूं कि मुझे कुछ पैसे अभी भी सलीम को देना है। मेरा एग्रीमेंट हुआ था, मैं वो पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ सलीम को। कई बार बोल चुका हूँ, आप आ जाओ, वो पैसे भी ले लो मेरे से जो बचे हुए। और मेरे को 10 बीघा जो ज़मीन है वहाँ पे सुलचना खाती, कल्याण खाती के नाम से आती है, उसकी रजिस्ट्री करा दो आप। कितने में आपका सौदा हुआ था, कितने पेमेंट? 1,70,00,000 रुपए में मेरा सौदा हुआ था 2019 के तीसरे माह में। मेरे और योगी मामा के मिला के 1,30,00,000 रुपए। और जब इन्होंने कॉलोनी हैंड ओवर करी थी, जब 25% ही टाप रेट ठोके थे वहाँ पे, इन्होंने तो टाप रेट ठोकाए थे। इनको तो पैसे बस लोगों से लेना है, एक प्लाट 4 लोगों को बेचना है, किसी को रसीद दे दी, किसी को नोटरी दे दी। आज जो दस्तावेज कलेक्टर साहब के यहाँ जमा होंगे तो सब चीज़ें स्थिति सामने आ जाएगी।